क्षमता कितनी हो जाएगी, 2 केवीए। कितनी, 2 केवीए। ट्रांसफार्मर की रेटिंग हमेशा केवीए में होती है, किलो वोल्ट एम्पियर। गवर्नमेंट ITI खूड़ सीकर राजस्थान में आप सभी प्रशिक्षणार्थियों का हार्दिक स्वागत है। आज के प्रैक्टिकल में आपको सिंगल फेज ट्रांसफार्मर की पोलैरिटी टेस्ट, ध्रुवता परीक्षण करना सिखाएंगे। ध्रुवता परीक्षण क्यों की जाती है ट्रांसफार्मर की, अपन 3 फेज ट्रांसफार्मर की भी करेंगे और सिंगल फेज ट्रांसफार्मर की भी। आज के पहले इस प्रैक्टिकल में करेंगे अपन सिंगल फेज ट्रांसफार्मर की, इससे अगला प्रैक्टिकल होगा अपना 3 फेज ट्रांसफार्मर की ध्रुवता परीक्षण। अब ट्रांसफार्मर, एक से अधिक आपको ट्रांसफार्मरों को समांतर क्रम में जोड़ना हो तब ये ध्रुवता परीक्षण करना चाहिए। तो अपने पास ये ट्रांसफार्मर है, इसमें 3 सिंगल फेज ट्रांसफार्मर लगे हैं, दिख रहा है आपको। ये ट्रांसफार्मर तो ये हो गया, एक ये और एक ये 3 सिंगल फेज ट्रांसफार्मरों को जोड़कर क्या बनाया गया है, 3 फेज का ट्रांसफार्मर। अब अपन किसी भी 2 ट्रांसफार्मरों को आपस में जोड़ना हो या 3 ट्रांसफार्मरों को आपस में समांतर में जोड़ना हो, और समांतर में क्यों जोड़ा जाता है, ट्रांसफार्मर की रेटिंग बढ़ाने के लिए। अब मान लो कि आपके पास 5 केवी के 2 ट्रांसफार्मर ही और आपको लोड लगाना है 10 केवी का, तो ट्रांसफार्मरों का कौन सा संयोजन करना होगा, पैरेलल संयोजन। अब उस संयोजन को करने के लिए 2-3 कंडीशन होती हैं कि ट्रांसफार्मर की ध्रुवता, ध्रुवता का मतलब ये होता है कि इसमें जो ए टर्मिनल है ये सेकेंडरी का भी क्या होना चाहिए, ए टर्मिनल होना चाहिए, और दूसरे ट्रांसफार्मर की A1 के साथ ही वो कनेक्ट होना चाहिए। दूसरा है कि ट्रांसफार्मर की रेटिंग समान होनी चाहिए। ऐसे नहीं करना आपको कि एक 5 केवी का ले लिया और एक 3 केवी का ले लिया, तो उनका संयोजन आपको नहीं करना है, उसमें जो कम क्षमता का ट्रांसफार्मर होगा वो जल जाएगा। अगर आपको पैरेलल संयोजन करना है तो उसमें समान रेटिंग के ट्रांसफार्मर होने चाहिए और उनकी ध्रुवता भी क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। और ध्रुवता टेस्ट करने के बाद ही आपको, रेटिंग टेस्ट करने के बाद ही क्या करना है, पैरेलल संयोजन करना है। तो अपन इस ट्रांसफार्मर में से 2 ट्रांसफार्मर लेंगे, फर्स्ट और सेकंड, और दोनों का क्या करेंगे अपन, पैरेलल संयोजन। संयोजन करने से पहले आपको पहले तो ये करना होगा कि टर्मिनल टेस्ट करना होगा। इसमें HT साइड कौन सी है और LT साइड कौन सी है। HT का मतलब होता है हाई वोल्टेज और LT का मतलब होता है लो वोल्टेज। HT वोल्टेज साइड होती है उच्च वोल्टेज साइड, जिसमें अपने उच्च मान का वोल्टेज देते हैं। LT साइड होती है निम्न वोल्टेज साइड। जिस वाइंडिंग में अधिक प्रतिरोध आएगा वो होगी HT वाइंडिंग, या HT साइड बोलेंगे उसको, है ना। और जिसमें प्रतिरोध का मान कम होगा वो कौन सी होगी, LT लो वोल्टेज साइड। तो आपको मल्टीमीटर से पहले तो इसकी क्या करना है, टेस्टिंग करना है कि इसमें HT साइड कौन सी है और LT साइड कौन सी है। फिर इसकी ध्रुवता परीक्षण करना है। ध्रुवता परीक्षण में इसमें A1 के साथ A1 कौन सा है, B1 के साथ B1 कौन सा है, A1 के साथ A2 कौन सा है, इस प्रकार इसकी ध्रुवता परीक्षण करनी। तो ट्रांसफार्मर में 2 वाइंडिंग आती हैं, कौन कौन सी आती है, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी और सेकेंडरी में ट्रांसफार्मर स्टेप अप भी हो सकता है और स्टेप डाउन भी हो सकता है। तो जो कम वोल्टेज को अधिक वोल्टेज में परिवर्तित करता है ट्रांसफार्मर, वो कौन सा हो गया, स्टेप अप है। और एक होता है स्टेप डाउन, वो उच्च वोल्टेज को क्या करता है, वोल्टेज को निम्न वोल्टेज में परिवर्तित कर देता है। कम से ज्यादा करेगा तो स्टेप अप और ज्यादा से कम करेगा तो स्टेप डाउन। अब पहले तो इसकी टर्मिनल टेस्टिंग कैसे करनी है और उसकी ध्रुवता परीक्षण कैसे करना है वो आपको मैं सर्किट पर समझा देता हूं। उसके बाद में अपने इसके संयोजन करेंगे और कनेक्शन करके आपको ध्रुवता परीक्षण टेस्ट करना सिखाएंगे। आपके पास ये ट्रांसफार्मर है, अब ये स्टेप डाउन है या स्टेप अप है, कौन सा ट्रांसफार्मर है, स्टेप अप है या स्टेप डाउन। ट्रांसफार्मर में 2 वाइंडिंग होती हैं, एक तो होती है प्राइमरी और एक होती है सेकेंडरी।
अगर ट्रांसफार्मर स्टेप डाउन है तो ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग पतले तार की होगी और अधिक लपेट की होगी, और स्टेप डाउन जो सेकेंडरी वाइंडिंग है ये होगी मोटा तार और कम लपेट। तो इस वाइंडिंग जो ये वाइंडिंग है इसको तो बोलेंगे अपने सेकेंडरी वाइंडिंग, और ये वाइंडिंग कौन सी होगी? प्राइमरी वाइंडिंग। ये तो प्राइमरी और ये है सेकेंडरी। प्राइमरी वाइंडिंग में अधिक टर्न है और पतला तार है, सेकेंडरी वाइंडिंग में कम टर्न है और मोटा वायर है। अब इसमें आपको मल्टीमीटर से क्या करना है, पहले तो इसका प्रतिरोध टेस्ट करना है, ठीक है। जिसमें प्रतिरोध ज्यादा होगा वो तो कौन सी होगी? HT। जिसमें प्रतिरोध कम होगा वो होगी LT। तो इसका प्रतिरोध अपन टेस्ट करते हैं कितना आ रहा है। देखो एक साइड में दोनों का टेस्ट करो, दोनों का टेस्ट करना है। मल्टीमीटर कहाँ है? ये मल्टीमीटर है। मल्टीमीटर को क्या करना, आपको ओम पर सेट कर लेना है, और ये पता नहीं आपको कौन सा HT है कौन सा LT है, ये देखना है। जिसमें प्रतिरोध ज्यादा होगा इसमें आ रहा है 0.6। कितना आ रहा है? 0.6 दिख रहा है क्या? 0.6 इस वाइंडिंग का आ रहा है। अभी ये पता नहीं ये कौन सी कम है या ज्यादा है। दूसरी वाइंडिंग अपन मापेंगे तो इसमें देखना कितना आ रहा है? 1.9। तो ज्यादा कौन सी का हुआ? इसका हुआ। तो इसको अपन क्या मानेंगे? HT, और कम प्रतिरोध वाली को LT। एक का तो कितना आ रहा है प्रतिरोध? कहाँ गया मार्कर? ज्यादा प्रतिरोध वाली वाइंडिंग तो ये हो गई, इसको मान लेते हैं इसका आ रहा है 1.9 ओम और इसका आ रहा है 0.6 ओम, ठीक है। तो ये पता लग गया, ये तो है LT और ये हो गया HT। अब ये वाइंडिंग मान लेते हैं अपने, प्राइमरी को A मान लेते हैं या P मान लेते हैं इसको, प्राइमरी वाइंडिंग। तो प्राइमरी वाइंडिंग में ये प्राइमरी हो गई और ये सेकेंडरी हो, ठीक है। इसमें एक सिर आएगा P1 और एक आएगा P2। इसमें S1 और इसमें S2, दो दो सिरे होंगे ना। अब ये क्या पता है कि ये S2 ये S1 है, ठीक है। इसको अपन मान लिया कि ये P1 मान लेते हैं, इसको P2। एक को तो अपन मानना पड़ेगा अपने को, और दूसरी का टेस्ट करना पड़ेगा कि P1 का कौन सा है और P2 कौन सा है। अब टेस्ट करने की विधि क्या है इसमें, आपको ये वाइंडिंग ये P मान लेते हैं अपन P1, ठीक है। अब P1 को और S1 को क्या कर देंगे, ये S1 का भी पता नहीं कि ये S1 है या S2 है, ठीक है। इसको मिटा दो, ये सेकेंडरी वाइंडिंग है, इसमें कौन सा S1 है कौन सा S2 है वो अपने को ज्ञात करना है। ये लगा दिया। अब एक को तो करना आपको शॉर्ट, ठीक है, एक प्राइमरी का और एक सेकेंडरी का। अब ये अब P2 है, P2 से एक वायर निकालना है और एक S से निकालना है दूसरा। इसके बीच में क्या लगाएंगे अपने? वोल्ट मीटर लगाएंगे, ठीक है। ये वोल्ट मीटर हो गया। अब ये HT साइड है, इसको अपन देंगे कितना वोल्टेज? सिंगल फेज वोल्टेज। अपना ट्रांसफार्मर किस रेटिंग का है? 400 से 230। 400 वोल्टेज को 230 वोल्टेज में ये क्या करेगा? कन्वर्ट करेगा। तो इसमें अपन क्या देंगे? सिंगल फेज देंगे उस साइड में। सिंगल फेज अपने पास जो सप्लाई आ रही है इसका मान कितना है? देखना इसमें, इसमें आ रहा है 254 वोल्टेज, ठीक है। 254 वोल्टेज आ रहा है, हटाओ। इसको अपन 254 वोल्टेज देंगे, तो ये वोल्ट मीटर अगर 254 वोल्ट से कम दर्शाता है, क्या कम? 254 से कम,
कम दर्शाएगा तो ये मान लेना कि ये मान रहे हैं अपने P2 मान रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, S2 हो जाएगा। ठीक है, दोनों क्या होंगे, समान होंगे। अगर ये 254 से अधिक दर्शा रहा है, क्या है, अधिक, अधिक दर्शाएगा तो क्या होगा, ये मान लेना कि ये P2 मान लिया आपने, तो ये क्या होगा, S1 होगा, और ये क्या होगा, S2। अगर जो सप्लाई का मान अपन दे रहे हैं ट्रांसफार्मर को उससे कम आता है वोल्टमीटर में तो समान, अगर इससे ज्यादा आता तो असमान। करें टेस्टिंग। अब इस सर्किट डायग्राम के अनुसार आपको क्या करना है, इसको सप्लाई देना है। आपको ये पता लग गया है इसमें HT साइड कौन सी है और LT साइड। एक ही ट्रांसफार्मर का कर रहे हैं अपन, दो ट्रांसफार्मर फ्री सिंगल फेज। अब आपको क्या करना है, एक वोल्ट मीटर लेना है। वो वोल्ट मीटर अपन इसको मान लेते हैं P1, प्राइमरी को क्या मान लेते हैं, P1, और इसको मान लेंगे P2। ठीक है, एक वाइंडिंग को अपन मानना है। अब एक तो लेंगे P वाली वाइंडिंग में और एक लेंगे S वाली वाइंडिंग, प्राइमरी और सेकेंडरी। दोनों के बीच में क्या लगाना है, एक तो वोल्ट मीटर, एक साइड में तो लगा देना वोल्ट मीटर, एक साइड को कर देना आपस में शॉर्ट। संयोजन हो गया, एक तो प्राइमरी का सिरा लिया, एक सेकेंडरी का लिया, आपस में क्या कर दिया, शॉर्ट कर दिया। एक प्राइमरी का लेंगे और एक सेकेंडरी का लेंगे, उसके बीच में क्या लगाएंगे, वोल्ट मीटर। अब ये सप्लाई है अपने पास सिंगल फेज सप्लाई, इसमें कितना वोल्टेज आ रहा है, 254 वोल्टेज। अब इसको अपन HT साइड में, हाई वोल्टेज साइड में देंगे सप्लाई, तो वोल्ट मीटर में देखना कितनी रीडिंग आ रही है, कितनी वोल्ट रीडिंग दिखा रहे हैं, 180 दिखा रहा है। 200 से 254 से कम हो गई ना, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये P1 है, तो इसको क्या बोलेंगे अपने, S1। ठीक है, और इसको ये P2 है, तो इसको क्या बोलेंगे, S2। और एक कंडीशन ये होती है कि अगर P1 के साथ S2 जुड़ जाता है तो इसमें वोल्टेज का मान क्या हो जाता है, अधिक हो जाता है। अब मैं ये P2 P1 के साथ क्या जोड़ देता हूं, S2 जोड़ देता हूं, और P1 के साथ ये S2, इसको विपरीत कर देता हूं। मैं अगर सिरे को विपरीत करूंगा तो आप देखना इसमें वोल्टेज का मान, अब लगाऊं सप्लाई, वोल्ट मीटर में कितनी रीडिंग आ गई, 360, 360 आ रही, दिख रहा है ना, बढ़ गया वोल्टेज। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये विपरीत हो गई। इसको अपन P1 मान रहे तो इसको क्या मानेंगे अपने, S2 मानेंगे, और ये P2 है तो इसको S1 मानेंगे। ठीक है, इस प्रकार आपको सिंगल फेज ट्रांसफार्मर की ध्रुवता परीक्षण करना है। पहला नंबर का जो ट्रांसफार्मर है, एक नंबर का ट्रांसफार्मर है, इसकी पोलरिटी टेस्ट हो गई। अब इसी प्रकार आपको सेकंड नंबर के ट्रांसफार्मर की भी करनी है, और दोनों की पोलरिटी टेस्ट करने के बाद इनको क्या करना है, पैरेलल संयोजन करना है, दोनों को समांतर में जोड़ना है। और क्यों जोड़ा जाता है, ट्रांसफार्मर की रेटिंग बढ़ाने के लिए। अब मान लो कि ये 1 kV का ट्रांसफार्मर है, इसके साथ अपन दूसरा ट्रांसफार्मर समांतर में जोड़ देंगे तो इसकी क्षमता कितनी हो जाएगी, 2 kVA। कितनी, 2 kVA। ट्रांसफार्मर की रेटिंग हमेशा kVA में होती है।
किलो वोल्ट एम्पियर। ठीक है, तो इसकी क्षमता ये 1 केवीए का है, ये भी 1 केवीए का है, तो दोनों की कितनी होगी 2 केवीए। लेकिन दोनों की केवीए क्षमता कब बढ़ेगी, जब इसको समांतर में संयोजित करें। तो इसकी पोलरिटी टेस्ट हो गया, ये प्राइमरी वाइंडिंग का P1 है, ये P2 हो गया, ये सेकेंडरी का S1 है, ये S2 हो गया। इसी प्रकार सेकंड नंबर के ट्रांसफार्मर की आपको पोलरिटी टेस्ट करना है। पोलरिटी टेस्ट करने के लिए एक आपको प्राइमरी का संयोजन लेना है। प्राइमरी संयोजन टर्मिनल में अपने एक वायर जोड़ देंगे मल्टीमीटर का, दूसरा वायर जोड़ेंगे मल्टीमीटर का कहाँ, सेकेंडरी में। सेकेंडरी के किसी भी एक में जोड़ना है। ठीक है, सर्किट डायग्राम के अनुसार आपको इसके संयोजन करने हैं। और एक एक टर्मिनल में तो जुड़ गया वोल्टमीटर, और एक में जोड़ना आपको, आपस में करना है शॉर्ट। एक टर्मिनल है प्राइमरी का, दूसरा टर्मिनल सेकेंडरी का। जुड़ गया। अब इसको अपने प्राइमरी साइड में, उच्च वोल्टेज साइड में अपन देंगे सिंगल फेज सप्लाई। सप्लाई का बोर्ड लिया हो इधर। अगर वोल्टमीटर जितनी सप्लाई अपन दे रहे हैं प्राइमरी को उससे कम वोल्टेज दर्शाता है, तो इसका मतलब जो अपन कॉमन किए हैं दोनों, ये क्या होंगे, समान। ये अगर P1 है तो ये भी क्या होगा, S1। अगर इसमें वोल्टेज ज्यादा आ रहा है, अपन दे रहे हैं 254 वोल्टेज, अगर 254 से अगर वोल्टमीटर वोल्टेज बढ़ा रहा है, तो ये मान लेना कि ये P1 है तो ये S2 होगा। ठीक है ना, विपरीत होगा। तो मैं लगाऊं सप्लाई और स्विच को ऑन करें, कितना आ रहा है वोल्टेज, 180। तो इसका मतलब ये हो गया P1, इसके साथ वाला क्या है S1, ये P2, ये हो गया S2। अब आपको P1 से P1 को कनेक्ट कर देना है। ये P1 है सेकंड नंबर ट्रांसफार्मर का, और ये फर्स्ट है। ठीक है, इन दोनों को क्या कर दिया, जोड़ दिया। अब P1 तो हो गए एक जगह। अब करना आपको S1 दोनों के S1 को, इसका ये S1 है, इसका ये S1 है। अब आपको जोड़ना है P2 से P2, ये हो गया P2। और P2 उसके साथ दूसरे ट्रांसफार्मर का क्या जुड़ना चाहिए, P2। जुड़ गया। अब S2 से क्या जोड़ना है आपको, S2। S2 के साथ S2 जोड़ दिया। अब अपने पास एक ट्रांसफार्मर और बचा हुआ है, ये ट्रांसफार्मर है ना, थर्ड नंबर का। इससे अपन देखते हैं समान रेटिंग के। ठीक है, इसमें अपन 254 प्राइमरी वाइंडिंग को देंगे, सेकेंडरी में कितना वोल्टेज आएगा वो देखना आपको। ठीक है, लगाओ प्राइमरी वाइंडिंग में दो, और सेकेंडरी का वोल्टेज देखना है, प्राइमरी वाइंडिंग से कनेक्ट करो। कितना वोल्टेज आ रहा है इसमें, 100 वोल्टेज आ रहा है ना, 254 को 100 वोल्टेज में कन्वर्ट कर रहा है। अब ये तो सिंगल फेज का था। अब अपन
दो सिंगल फेज ट्रांसफार्मरों का समांतर संयोजन कर दिया, तो अब किसी भी दो टर्मिनलों पे दे दो। अब मैं इन दो टर्मिनलों के बीच वोल्टेज मापूं, वोल्टमीटर को उठाओ, कितना वोल्टेज आ रहा है इसमें? 100 ही आ रहा ना। इसमें वोल्टेज के मान में कोई प्रभाव नहीं पड़ा, दोनों को समांतर में जोड़ दिया। रेटिंग तो वही, रेटिंग मतलब कैपेसिटी बढ़ गई इसकी, वोल्टेज रेटिंग है वही रहेगी, लेकिन इसकी जो लोड क्षमता है, पहले 1 केवीए थी, अब कितनी हो गई? 2 केवीए। अगर 1 केवीए का ट्रांसफार्मर 2 केवीए का लोड लगा देंगे तो ट्रांसफार्मर जल जाता है। अब ये क्या करेगा? 2 केवीए तक का लोड सहन कर सकता है। जितने वोल्टेज दे रहे हैं उतना ही जो सिंगल फेज में दे रहे थे वही, अब इनमें दोनों को समांतर में जोड़कर भी उतना ही आ रहा है। लेकिन इसमें परिवर्तन क्या हुआ? परिवर्तन हुआ है इसमें, इसकी जो क्षमता थी, केवीए क्षमता, वो बढ़ गई। अब इस पर एक केवी के दो कनेक्शन अपन कर सकते हैं, दो लोड डाल सकते हैं। पहले 1 केवी पर एक ही केवी का डाल सकते थे या 1 केवी से कम डाल सकते थे, अब इसको 2 केवी तक अपने काम में ले सकते हैं। इसी प्रकार अपना अगर तीसरा ट्रांसफार्मर जोड़ना चाहो तो इसका भी अपने जोड़ सकते हैं। तो फिर कितनी रेटिंग हो जाएगी इसकी? 3 केवी। तो इस प्रकार आपको 2 सिंगल फेज ट्रांसफार्मर या 3 सिंगल फेज ट्रांसफार्मर का समांतर संयोजन करना है। आ गया समझ में? थैंक यू, धन्यवाद।